या ज्योति की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो चूंकि पवन सिंह की वाइफ है इसलिए जब तक तलाक नहीं होता तो कहीं ना कहीं दिल में तो पवन सिंह को भी अच्छा लगेगा, जा जीत गई लो तू। ज्योति सिंह काराकाट में चुनाव में उतर गई है, काफी लोग उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बीना मान भी नहीं पहुंची। सबसे बड़ा सवाल है, मैम पवन सिंह के प्रचार में गई, मतलब हर लोगों को मतलब सपोर्ट आप कर रही है, लेकिन अभी आप बताती हैं कि अबला नारी जो तंग होता है सबका मदद करती है। ज्योति सिंह के चुनाव प्रचार में नहीं, ऐसा बात नहीं कि उसका चुनाव 11 तारीख को है और अभी कंप्लीटली छठ चल रहा था। मैं खुद परवैतीन थी, तो छठ के बाद आज 31 तारीख पहले दिन मैं ऑफिस में बैठी हूँ, लेकिन अभी टाइम है और डेफिनेटली मैं जाऊंगी, अच्छे खासे मोती के माला लेके जाऊंगी। ऐसा नहीं है, हर महिला के लिए मैं हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले लाइव भी किया, तमाम निर्दलीय नहीं दलीय ही सही जितनी महिलाएं खड़ी हुई हैं सबके लिए शुभकामना दिया है महिला विकास मंच की ओर से, और जाना है ज्योति के लिए। इसमें कोई देखिए हार जीत तो अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई महिला स्ट्रगल करके इतनी प्रताड़नाएं झेल के अगर वो कुछ करना चाह रही, मैं शुरू से चुनावी मुद्दे में मैं शुरू से उसके साथ हूँ कि उसे चुनाव लड़ना चाहिए, उसे चुनाव नहीं, निजी बातें अगर छोड़ दी जाए तो इन तमाम चीजों से ऊपर है कि वो एक महिला है और वो अगर कुछ कर रही है तो उसे बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, सबको करना चाहिए। लेकिन मैम किस तरीके से देखती है, जिस तरीके से डोर टू डोर घर घर जा करके और प्यार आशीर्वाद ज्योति को मिल रहा है, कैसे देखती है इसको, क्या जीत पाएगी? देखिए वो उसने कनेक्ट तो किया ही है, मेहनत थोड़ी कम इसलिए हुई है क्योंकि वो ऑलरेडी कनेक्टेड थी। पवन के चुनाव के बाद पहले तो वो घूम चुकी थी, घूमने के बाद उसका एक कनेक्शन अलग हो गया था भाभी के रूप में, उसके बाद भी वो जाते रही कभी किसी के बर्थडे में, पार्टी में, मरनी में, भोज में, तो कनेक्शन उसका बना रहा उस क्षेत्र से, तो बना रहा, तो उसकी वजह से उसका चुनाव कैंपनिंग थोड़ा आसान हो गया। इसलिए आसान हो गया क्योंकि लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और पवन सिंह के वाइफ के नाते तो ऐसे भी उसको एक अलग जो फुटेज जिसको बोला जाता है, अलग भौकाली जिसको बोली जाती है, तो ज्योति सिंह का ये तो एक है, भले उसे आशीर्वाद के रूप में लीजिए या श्राप के रूप में लीजिए, लेकिन है तो, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से काराकाट के लोग उनको घर में बुला करके खाना खिला रहा है, अब देखिएगा एक से एक तस्वीर जो वायरल हो रहा है, जो प्यार दुलार मिल रहा है, उसको लेकर किस तरीके से देखते हैं, क्या वो चीज वोट तब दिल होगा? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना क्या है कि काराकाट की जनता में हमने भी जब चुनाव प्रचार किया था तो वहां पे एक अलग कल्चर है, वहां कुछ नहीं तो बतासा पानी लोग दे देते हैं, कुछ नहीं तो ये दे देते हैं, ये वहां की जनताओं का बहुत बड़ा सपोर्ट और खोइछा वाला जो कल्चर है, ये पूरे बिहार के चुनाव में मुझे लगता है काराकाट एरिया में ही ये देखने को मिला कि खोइछा, हम लोग तो पवन के चुनाव में गए थे लेकिन उसके बाद भी महिलाएं दरवाजे पर गई तो खोइछा मिलता है। ये वहां का संस्कार बहुत अच्छा है, इसलिए वहां की जनताओं में, और ज्योति तो खैर भाभी ही है तो उसे तो वो देंगे ही, इसलिए वो है। अब देखना ये है कि ये जनता उसके वोटर्स होते हैं या नहीं होते हैं। बाकी पुरुषों का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन महिलाओं का कनेक्शन और महिलाओं के वोट उसको मिलेंगे, इसलिए मिलेंगे क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट उसने किया है महिलाओं को। और उसके बाद हम जब पहुंच के गुहार लगाएंगे तो हमारी भी महिला विकास मंच की टीम जब पवन जी के चुनाव में 70-75 हजार वोट पूरे काराकाट से, नॉट ओनली सिर्फ, तो इतने विधानसभा से मिलके हमने दिए थे, तो कहीं ना कहीं 5000 वोट तो हम भी कोशिश करेंगे कि ज्योति को मिले। और अगर निकल गई तो ये जान लीजिए इस बिहार की धरती पे एक इतिहास होगा कि एक महिला ने इतनी मेहनत करके अपने आप को तपा के, जला के, भुजा के, कितनी प्रताड़नाएं, कितनी जिल्लत। आपको क्या लगता है जब एक महिला सड़क पे चलती है, या मैं अपने ऊपर ही ले लूं, चलती हूं, जाने कितनी नजरें बोटी नोचने के लिए रहती है महिलाओं की। सबसे पहले अपने चरित्र को ताक पे रखना पड़ता है। इन तमाम प्रताड़नाओं को झेल के अगर कोई महिला समाज में लड़ रही है तो समाज को उसका साथ देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह जैसे द्रौपदी के रूप में देखा जा रहा है, तो क्या उनको जितवा करके लोग कृष्ण भगवान बनने की कोशिश करेंगे वहां के जनता, काराकाट की जनता? एक इतिहास पार्टी और जातिवाद को लेकर हमारे बिहार में बहुत चर्चा होता है, तो हट के क्या वोट देंगे? मैं आपको बताऊं वहां के आरजेडी कैंडिडेट कौन है, अरुण नाम है शायद ना, हाँ, आरजेडी के जो कैंडिडेट है वहां, उनसे वहां के लोग ऑलरेडी नाराज हैं, बहुत नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने
कुछ कार्य नहीं किया। बाकी और भी जो एक कैंडिडेट है, तो इन तमाम चीजों में सबसे बेटर चेहरा अभी काराकाट में अगर कोई है तो वो ज्योति है। तो उस नाते ज्योति मुझे लगता है थोड़ा मेहनत करे और जनता अगर साथ दे दे तो ज्योति जीत जाएगी, अगर जनता साथ दे दे। और लेकिन ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल खेल है, देख ही रहे हैं, पैसे पे सब कुछ बिक जाता है। अब रातों रात अगर पैसे का खेल हो गया तो वहीं पे वो हार सकती है पैसे के खेल में, अदरवाइज तो फिर ऐसे जीती जाएगी। अगर काराकाट के जनता अगर उनको वोट दे करके विधानसभा भेजती है तो एक तरीके के लोग बोल रहे हैं कि भगवान साबित होंगे और इतिहास में एक अलग चीज। अगर ऐसा हो गया तो ये जान लीजिए बिहार की धरती इतिहास रचने के लिए जाना गया है, इतिहास रचने के लिए माना गया है, और ज्योति एक इतिहास रचेगी और डेफिनेटली रचेगी। और इसमें कहीं ना कहीं एक देखिए, हम एक तरफा बात हम नहीं कर सकते। हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं ना, यहाँ एक तरफा बात नहीं कर सकते। आज ज्योति अगर जीत रही है या ज्योति की लोकप्रियता बढ़ रही है तो चूंकि पवन सिंह की वाइफ है इसलिए, हम भी पार्थ सारथी के वाइफ हैं, हमारा लोकप्रियता कहाँ उतना बढ़ता है, इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं बढ़ता है। तो ये तो है ना, तो वो व्यक्ति का कनेक्शन और उस व्यक्ति का नाम। तो अब ये देखना है कि पवन भैया के जितने सपोर्टर हैं, ज्योति के जितने सपोर्टर हैं, सब भैया भाभी सब सपोर्टर मिलके एक भौजाई को निकाल दो, ताकि भाई जब तक तलाक नहीं होता तो कहीं ना कहीं दिल में तो पवन सिंह को भी अच्छा लगेगा, जा जीत गई लो तू। तो अब मैं भी यही चाहती हूँ। लेकिन पवन सिंह भाजपा में चले गए, मैम क्या कुछ कहिएगा? जिस तरीके से हमेशा वो बोलते थे कि हर दल में दलदल है, सबसे बढ़िया निर्दल है, और लास्ट में उपेंद्र कुशवाहा के पास मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। अभी देखिए तो भाजपा में वो एक अलग दुनिया है, राजनीतिक क्षेत्र है, और राजनीतिक क्षेत्र में कभी भी कोई भी पलटवार कर सकता है। अपने ही देख लीजिए हमारे नीतीश जी को कितना पलटवार करते हैं, तो आदमी पलटवार चलता है। और एक चीज जान लीजिए, भले पवन कहीं पे भी चला गया हो, लेकिन वो निर्दलीय कैंडिडेट थे, वो किसी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो दिल से हमेशा भाजपा के ही सिपाही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए वो वापस अपने घर चले गए वापस। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद वो आए तो एक कहते कि हाँ दल बदलू है, पार्टी बदलू है, लेकिन निर्दलीय आके और वापस अपने घर में चले गए। वो भी उनकी मजबूरी थी चुनाव लड़ना, क्योंकि इतना पार्टी ने भी हौच पौच कर दिया, एक बार उधर से टिकट देके वो किया, फिर इधर से टिकट, तो गुस्सा तो किसी को भी आ सकता है। तो उन्होंने भी अपना एक बार रुतबा दिखा दिया कि ठीक है आप ऐसे कर रहे हो तो हम ऐसे कर। बाद में कंप्रोमाइज हो गया तो फिर वो कर लिए। लेकिन इस बीच में इधर ये भी हो गया, अभी वो प्रखर रूप से उतरते, लेकिन इधर ज्योति का जो भौकाली हो गया एक अलग, तो वो भी इफेक्टेड उनको किया। तो ये सब चीजें होती हैं। लेकिन वो भी तो चुनाव लड़ना चाहते थे, आए तो चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन राजन फॉल से बोल के आए थे कि जनता हमको बुला रही है। बहुत से खबर भी चल रहा था कि जो पवन सिंह बड़ारा क्षेत्र से, आरा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ज्योति सिंह जब लखनऊ पहुंची उसके बाद ये बोले कि नहीं नहीं, तो आप लोगों को शायद पता नहीं है, मैं ये स्पष्ट कर दूं जनता को कि पवन सिंह पार्टी में चुनाव लड़ने, आप एक बात ऐसे समझिए कि जो लोकसभा चुनाव लड़ चुका हो, जिसे राज्यसभा का और डायरेक्ट ऑफर हो कि आप डायरेक्ट राज्यसभा आ जाइए, तो वो चुनाव लड़ने, विधायकी लड़ने पवन सिंह गए ही नहीं थे। पवन सिंह ने जो गलती की थी उसका पश्चाताप के रूप में सही वक्त में पार्टी में आके इस विधानसभा चुनाव में बतौर वो जो अभी कर भी रहे हैं, गाना आ रहा है मोदी चले दौड़ा लेके, वो सब जो आ रहे, वो एक प्रचारक के रूप में इस विधानसभा में आते और 29 में उनको लोकसभा तय था। ये संभावनाएं थी, विधानसभा की कोई संभावना ही नहीं थी। लेकिन हवा चल रहा था, हवा है, कुछ भी लोग उड़ा देते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी बोल दीजिए तो हवा ही बन जाती है। ज्योति सिंह के प्रचार में कब पहुंचेंगी? देखिए 6 तारीख के बाद मैं प्लान कर रही हूँ। हाँ 6 तारीख को 1-2 लोग जिनका 6 को है, जैसे चेतना झा है, उससे कितना बड़ा धोखा हुआ उसके साथ प्रशांत किशोर ने किया समस्तीपुर में, तो मुझे एक दिन उसके पास भी जाना है। और भी कुछ लोग हैं, वो 6 तारीख वाला निपटा के 6 के बाद मैं ज्योति के पास जाऊंगी। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जितने दिन जरूरत होगी काराकाट में वहां सपोर्ट करूंगी।